हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीईटी के रिगार्डिंग कुछ वैसे मुद्दे पे जो आज के समय में ट्रेंडिंग मुद्दे हैं। सबसे बड़ी बात है कि रिज़ल्ट अब आने की संभावना लोगों के द्वारा व्यक्त की जा रही है और रिज़ल्ट जब आएगा तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस बिहार सरकार के द्वारा लागू किया गया है, उस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में किसको लाभ होगा, कौन सा ऐसा शिफ्ट होगा जो बेस शिफ्ट बन सकता है, और अगर वो बेस शिफ्ट बनता है तो उससे उसको क्या नुकसान होगा, कौन सा शिफ्ट है जिसको ज़बरदस्त फ़ायदा हो सकता है, और नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने मार्क्स बढ़ने की संभावना है। शिफ्ट के अकॉर्डिंग कौन से शिफ्ट में मार्क्स बढ़ने की संभावना कम है, इन तमाम मुद्दों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, मैंने इन सारे मुद्दों को मेंशन किया है और उन्हीं मुद्दों के अकॉर्डिंग आगे भी बात किया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कल जो मैंने वीडियो क्रिएट किया था और उसमें मैंने आप लोगों के द्वारा कमेंट्स की जो सुझाव थे वो रखने को मैंने कहा था, उसमें काफ़ी लोगों का जो सुझाव है, जो कमेंट्स है, लगभग 400 से भी अधिक लोगों का कमेंट्स और ईमेल मेरे पास आ चुका है अभी तक 24 घंटे के अंदर में। अब उसके आधार पर मैंने क्या निकाला है कि बेस शिफ्ट कौन होगा, वो सारा डिटेल आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। एक शब्द कंप्यूटर वालों के लिए, कंप्यूटर साइंस वालों का भी जो वीडियो, जो कट ऑफ, जो बेस शिफ्ट का जो वीडियो था, उनके द्वारा लगातार कमेंट किया जा रहा है कि आप वो वीडियो डालिए, अपलोड कीजिए। उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा आप और इंतज़ार करें, वीडियो बन चुका है, अपलोड नेटवर्क के कारण नहीं हो पा रहा है। जैसे ही नेटवर्क सही हो जाता है वो अपलोड आपको हो जाएगा। तो आज कंप्यूटर साइंस वालों का भी वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग भी पेशेंस बना करके रखिए। ये वीडियो मुख्य रूप से एसएसटी वालों के लिए है। जिन लोगों ने एसएसटी का एग्ज़ाम दिया है वो लोग इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें। बाकी आप और सब्जेक्ट के भी हैं, अगर देखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन एसएसटी वाले जो हैं इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अब हम लोग बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं कि वीडियो क्या कह रहा है। अब यह जो डाटा मैंने कलेक्ट किया है यह कोई मैं अपने घर से डाटा नहीं लेकर के आया हूँ। ये सब कुछ डाटा जो है वो आपके द्वारा बताया गया डाटा है और उसी के अकॉर्डिंग मैंने इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करके एक जगह इकट्ठा करके अपने अनुसार एक पूर्ण रूप देने का मैंने प्रयास किया है। यह जो है स्क्रीनशॉट आप लोगों देख रहे होंगे, यह स्क्रीनशॉट जो है ये आप ही लोगों के द्वारा किए गए कमेंट्स का है। अब यहाँ पर एक डाटा आपके सामने आया जिसमें मैंने टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिखा है 409 और इसमें अलग अलग शिफ्ट वाइज मैंने यहाँ मेंशन किया है। क्या है इसके बारे में अब हम लोग चलते हैं। सबसे पहले अब यह जान लें कि 329 कमेंट्स मेरे पास कल रात तक अवेलेबल हो गए थे, चाहे वो कमेंट्स हो चाहे वो ईमेल हो। आज मॉर्निंग में जब मैं ये वीडियो क्रिएट करने वाला था तो लगभग 80 कमेंट्स और मेरे पास एक्स्ट्रा थे, मैंने उसे भी मेंशन किया और उसके बाद मैं यह सुबह ये डाटा बनाने के बाद आपके सामने मैं आया हूँ। अब क्या कहता है ये डाटा, उसके बारे में हम लोग पॉइंट बाई पॉइंट धीरे धीरे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि 17 सितंबर का थर्ड शिफ्ट जो है वो 77। यह 77 क्या है? यह 77 वैसे लोगों की संख्या है जिनके अनुसार उन्हें यह लगता है कि 17 का थर्ड शिफ्ट जो था वो सबसे कठिन था। मैंने आपको कहा था ना कल कि आप लोगों के द्वारा दिए गए कमेंट्स के आधार पर ही मैं वीडियो क्रिएट करूंगा। ये आप लोगों के द्वारा ही दिया गया कमेंट है और मैंने उस चीज़ को काउंट करके निकाला है। टोटल 409 कैंडिडेट में 77 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका यह कहना है कि 17 का थर्ड शिफ्ट जो है वो कठिन था। 17 का फर्स्ट शिफ्ट जो है वो देखिए 112 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके अकॉर्डिंग 17 का फर्स्ट शिफ्ट जो है वो कठिन है। आगे मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा, जब एवरेज मार्क्स बताऊंगा, जब बेस शिफ्ट के बारे में बताऊंगा तो ये डाटा आपको रिलेट होता हुआ दिखेगा। 17 का फर्स्ट शिफ्ट के बारे में मैं एक और रोचक बात आपको बता दूं। यह 17 का जो भी शिफ्ट है कि इसमें ऐसा नहीं है कि केवल उस शिफ्ट के लोगों के द्वारा कमेंट किया गया है। जो लोग 16 के थे, 15 के थे, जिन्होंने 15 को 16 को एग्ज़ाम दिया है, उनके द्वारा भी ये कहा गया है कि 17 का फर्स्ट शिफ्ट जो है वो काफ़ी कठिन प्रश्न था उसमें। अगर आप लोग 17 के फर्स्ट के होंगे तो आप लोग बखूबी उस चीज़ को समझते होंगे, और अगर हैं तो आप ज़रूर उसमें कमेंट कीजिए, और अगर नहीं भी हैं और आपको यह जानकारी है कि हाँ वाकई में 17 का फर्स्ट कठिन था या थर्ड कठिन था, तो आप ज़रूर कमेंट करें। 15 का थर्ड शिफ्ट में आप देख रहे होंगे 65 लोगों के अनुसार 15 का थर्ड शिफ्ट जो है वो प्रश्नों का स्तर कठिन था। 15 सितंबर सेकेंड शिफ्ट में जो प्रश्नों का स्तर कठिन है वो बताने वालों की संख्या मात्र 28 है। ठीक है, डाटा को आप ध्यान रखेंगे।
आगे बढ़ते हैं। 16 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुई थी एसएसटी की, उसमें उसको जो है 32 लोगों ने यह बताया है, अकॉर्डिंग टू 409 कैंडिडेट, 409 कैंडिडेट में 32 कैंडिडेट्स जो है उनके अनुसार 16 का पहला शिफ्ट जो है वो कठिन है। 16 का दूसरा शिफ्ट 17 कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग कठिन है। मैं यह बता दूं कि यह जो डाटा है वो मात्र 409 लोगों का डाटा है, क्योंकि अभी तक मेरे पास 409 कमेंट्स ही आए थे और मैं उसके अकॉर्डिंग ही यह जो भी आपको सिनेरियो दिखा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ। 15 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट को जो है मात्र 8 लोग, 15 फर्स्ट को 8 लोग जो हैं वो कठिन बता रहे हैं। 16 थर्ड को कठिन बताने वालों की संख्या 13 है। 17 सेकेंड शिफ्ट जो एग्ज़ाम हुआ था उसको कठिन जो लोगों ने बताया है वो 54 है। और 18 फर्स्ट शिफ्ट को 3 लोगों ने 18 फर्स्ट शिफ्ट को भी मेंशन किया है कि 18 फर्स्ट शिफ्ट कठिन है। यानी कि देखिए, एक टेंडेंसी होती है कि जनरली जो लोग जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए हैं और अगर उनका एग्ज़ाम खुदा न खास्ते थोड़ा ख़राब गया है तो उनके अनुसार वह शिफ्ट जो है वो कठिन होता है, लेकिन वैसे लोगों की संख्या ज़्यादा नहीं होती है। एक ओवरऑल अगर हम फिगर निकालें और इस पूरे डाटा को हम लोग एक जगह देखें तो हमें देखने को यही मिलता है कि जो भी 17 वाला जो शिफ्ट है, आप देखिए 17 का थर्ड शिफ्ट, 17 का फर्स्ट शिफ्ट और 17 का सेकंड शिफ्ट, अगर इन तीनों शिफ्टों को मिला दिया जाए तो 409 में लगभग 200 प्लस कैंडिडेट्स का कहना है कि 17 का जो एग्जामिनेशन था वो कठिन था, जिसमें 112 यानी कि सबसे ज़्यादा जो है वो 17 का पहला शिफ्ट का कैंडिडेट्स आपको मिल रहे हैं कठिन बोलने वाले। अब ये डाटा आगे कैसे रिलेट होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग फिगर पे चलते हैं। यह जो फिगर है आपका, यह जो डाटा है, यह एवरेज मार्क्स का डाटा है। जो भी 409 कैंडिडेट्स या उसके पहले के जो भी कैंडिडेट्स मेरे पास थे उन सबों का मैंने शिफ्ट वाइज जब मार्क्स निकाला उसके अकॉर्डिंग जो मैंने उनका एवरेज किया। हालांकि मैंने आपको एवरेज के साथ, कट ऑफ के साथ सब कुछ मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के उसे देखेंगे। लेकिन जब मैंने उनका शिफ्ट वाइज एवरेज निकाला तो 15 सितंबर के जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एवरेज आ रहा है वो 109.76 आ रहा है, माने 110 के लगभग आ रहा है। 15 का जो सेकंड शिफ्ट जो हुआ था वो 100.21। आप याद करें 15 का पहला एग्जामिनेशन, जब एग्जामिनेशन हुआ आपको तो लोगों के द्वारा बताया गया कि क्वेश्चन बहुत अच्छा आ रहा है, तो यहाँ लोगों का जो एवरेज मार्क्स है वो लगभग 110 के बराबर गया है अकॉर्डिंग टू माई डाटा। आपके अनुसार हो सकता है कि आपको गलत लग रहा हो तो आप उस चीज़ को कमेंट करके बताएं, लेकिन मेरे पास जो डाटा है, जो सर्वे है, उसके आधार पर मैं ये बता रहा हूँ आपको कि 15 फर्स्ट में 109.76 एवरेज मार्क्स लोगों ने गेन किया है। 15 का सेकंड शिफ्ट जो है उसके अकॉर्डिंग 100.21, 15 का सेकंड शिफ्ट जो है वो 100.21, इसको आप 100 अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं। उसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं 15 का थर्ड शिफ्ट में, तो 15 थर्ड शिफ्ट का जो एवरेज मार्क्स आ रहा है वो 92.47 आ रहा है। 16 का जब हम फर्स्ट शिफ्ट के बारे में बात करते हैं तो 16 का फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज मार्क्स जो आ रहा है 98.65 आ रहा है। मैं आपको एक साथ भी करके दिखाऊंगा। 16 का सेकंड शिफ्ट की जब एवरेज मार्क्स की बात की जा रही है तो यहाँ ध्यान दीजिए 108.28, 16 का सेकंड शिफ्ट 108.28। 16 का थर्ड शिफ्ट के बारे में जब हम एवरेज निकाल रहे हैं तो लगभग 100 के आसपास 16 थर्ड शिफ्ट का भी एवरेज आ रहा है। हालांकि ये 100 नहीं था, 98.95 समथिंग कुछ था, लेकिन मैंने उसको 100 अप्रोक्सीमेटली लिया है 16 के थर्ड शिफ्ट को। अब बात आती है 17 का फर्स्ट शिफ्ट। आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू माय डाटा 17 का फर्स्ट शिफ्ट जो है वो 82 मार्क्स जो है इनके शिफ्ट का एवरेज जा रहा है 17 का पहला शिफ्ट का। बहुत ही कम एवरेज बाकी सबों के अपेक्षा, 82 मार्क्स 17 फर्स्ट शिफ्ट। 17 का सेकेंड शिफ्ट का जो मार्क्स जा रहा है एवरेज वो 87, और 17 का थर्ड शिफ्ट जो है उसका एवरेज मार्क्स हो रहा है 94। ये सारे शिफ्ट का मैंने एवरेज स्कोर निकाला। एक 18 का एवरेज स्कोर जो है वो छूट गया है, वो मैं लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। लेकिन ये जितना मेरे पास डाटा आया था, 18 का मेरे पास डाटा नहीं था इसलिए मैंने उस चीज़ को नहीं किया है, लेकिन पहले का कुछ लोगों का डाटा 18 का मेरे पास है।
अभी जो मेन जो डाटा कल से लेकर के और पहले का जो ज़्यादा डाटा था मेरे पास, उसके अकॉर्डिंग जो ये एवरेज बना है, आप एक ओवरऑल व्यू यहाँ से आप इसका ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ओवरऑल सारे शिफ्टों में आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी कि 17 का, जो मैंने पहले भी आपको मेंशन किया कि जो लोगों ने कहा था कि वो कठिन है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट 17 वाले शिफ्ट के थे। आपको उसका असर जो है ये एवरेज मार्क्स पे भी देखने को मिल रहा है कि 17 का जो एवरेज मार्क्स है वो सबसे लोएस्ट जा रहा है। सबसे ज़्यादा एवरेज मार्क्स जा रहा है आपको 15 का पहला शिफ्ट और 16 का दूसरा शिफ्ट में ज़बरदस्त कंपटीशन है। 15 पहला, 16 दूसरा में ये ज़बरदस्त कंपटीशन है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इन दोनों में से कौन बेस्ट शिफ्ट बनेगा, लेकिन अभी के डाटा के आधार पर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इन्हीं दोनों में से कोई एक बेस्ट शिफ्ट बन सकता है। 15 का चाहे वो पहला हो, चाहे 16 का दूसरा शिफ्ट हो। आप लोग अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर देंगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो 400-500 लोगों से जो डाटा कलेक्ट किया गया है, उसके अकॉर्डिंग अभी के आधार पर 15 का पहला और 16 का दूसरा में से कोई भी एक जो है वो शिफ्ट बेस्ट शिफ्ट बन सकता है। अब सबसे बड़ा बात है कि कौन बेस्ट, किस शिफ्ट का एवरेज मार्क्स सबसे बिलो है। 17 का पहला का एवरेज मार्क्स जो है वो सबसे बिलो है, यानी कि जब बेस शिफ्ट बनता है उसके अकॉर्डिंगली जो नीचे वाले लोग जो शिफ्ट होते हैं, जिनका बेस जो एवरेज मार्क्स कम होता है, नंबर बढ़ने की संभावना उसके अकॉर्डिंग होती है। चाहे वो किसी मेथड से नॉर्मलाइजेशन करे, आपके नंबर बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो 17 के पहले शिफ्ट वाले जो हैं वो अपने आप को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनका मार्क्स ज़बरदस्त बढ़ने वाला है। अब एग्जैक्ट कितना बढ़ेगा ये तो अभी फ़िलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन ये मान सकते हैं कि आपका 20+ मार्क्स बढ़ने की पूरी संभावना है। 17 के सेकंड शिफ्ट, 17 के थर्ड शिफ्ट वाले के भी मार्क्स बढ़ेंगे। बाकी अदर जितने भी शिफ्ट हैं जिनका एवरेज मार्क्स जो उनके जो बेस्ट शिफ्ट बन रहे हैं उससे कम है, वो अपने आप को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनका मार्क्स भी कुछ ना कुछ ज़रूर बढ़ेगा। लगातार मेरे पास कमेंट आता है कि क्या मैं इस शिफ्ट की हूँ, इस शिफ्ट का हूँ, मेरा मार्क्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इस वीडियो में मैंने उस चीज़ को पूरी क्लियर करने का प्रयास किया है कि आप चाहे किसी भी शिफ्ट में हो, आप इस वीडियो को देखिए। अगर बेस शिफ्ट के एवरेज मार्क्स से आपके शिफ्ट का एवरेज मार्क्स कम जा रहा है और आपका मार्क्स उस एवरेज मार्क्स से ज़्यादा है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। उसके बराबर भी है तो भी बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका मार्क्स बिल्कुल बढ़ेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही आपको बताने चाह रहा था कि 17 का जो पहला शिफ्ट है, दूसरा शिफ्ट है, तीसरा शिफ्ट है, इन तीनों के एवरेज मार्क्स कम है, लेकिन पहला शिफ्ट के एवरेज मार्क्स सबसे कम है, इसलिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट 17 के फर्स्ट वालों को होगा। और बेस्ट शिफ्ट 15 का पहला या 16 का दूसरा बन सकता है। अब आगे जिस प्रकार से डाटा आगे आता है, आप लोग जो लोग भी कमेंट नहीं किए हैं वो लोग भी कमेंट करके बताएं। अगर डाटा में कोई मतलब और उतार चढ़ाव होता है तो उसको हम लोग अपडेट करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो जो डाटा था वो यही कह रहा था कि 15 का पहला या 16 का दूसरा जो है वो बेस्ट शिफ्ट बनने की संभावना है। बाकी आगे कोई भी अपडेट आता है तो आपको अपडेट कर देंगे। आप इस वीडियो पे, इस चैनल पे बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप पुराने हैं और इस वीडियो को देख भी रहे हैं, नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।